मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं पहले इनको यही बोल कर गया कि भैया ये सबको मालूम है, तो इसमें कोई मेरी मॉडेस्टी नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा एकेडमिकली मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। हुँ, हुँ। और मैंने जो भी चेष्टा किया है वो ट्रायल एंड एरर, बराबर। तो मेरे पास में कोई डेटा तो था नहीं। कलकत्ता में माहौल भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कोई यहाँ पर सीए घूम रहे हैं, आप लोग के जैसे पढ़े लिखे आदमी घूम रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। कोई बातें नहीं करता था, खाली एक ही बातें होती थी, बाबू लेता है, बाबू बेचता है। हुँ। ये ले रहा है, वो बेच रहा है, ये इसने ले लिया, बम्बई ले लिया, बम्बई बेच लिया। उसमें आप पारंगत हो सकते हो उसके अंदर में। तो अपने पास डेटा वेटा कुछ नहीं था। तो एक चीज़ मैंने चेष्टा की है, मैंने ऐसा समझने का कि मैं शायद तब से जब से मैंने चालू किया और मेरे को ये समझ में आ गया कि मेरे को ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता। उसमें हम लोग आरओसी, आरओई, आरओई ये सब तो कोई बातें ही नहीं करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते थे तो ईपीएस की बातें होती थी कि हाँ, ये कमा रही है। वो भी बाबू बोल रहा है इस बोल के लोग लेते थे, बाबू बेच रहा बोल के बेच देते। और बाबू कौन था? वो अलग ऑफ द रिकॉर्ड की बात है। वो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो जिनके साथ कनेक्टेड थे, जी, जी। उनको वो बाबू बोलते थे। कहते हैं मैं बाबू बोलने का प्रचलन है। तो हाँ। जो इंडस्ट्रियलिस्ट को बाबू बोलते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट से खबर आती होगी किसी भी शहर में, वो ऐसा होता था। हुँ। तो जब अपने को ये समझ में आया कि अपने पास में कुछ विद्या है नहीं इन चीज़ों को समझने के लिए, तो मेरे शायद इस बोलकर मैंने वो चाहिए कि एक चेष्टा हो कि शायद ऐसा हो कि कॉन्सेप्ट समझने का खाली मैंने जो ज़्यादा ध्यान लगाया वो कॉन्सेप्ट समझने का ध्यान लगाया। इसको मैं शायद वापस एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि नहीं मालूम नहीं, या वापस ट्राई करता हूँ कॉन्सेप्ट समझने का। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा पेपर के अंदर में, 7-8 लाइन का ही आर्टिकल होगा, शायद ध्यान नहीं है मेरे को, पंजाब ट्रैक्टर के बारे में। कि वो ट्रैक्टर में 3-4 ही प्लेयर थे उस समय, बराबर? आज भी शायद 3-4 ही प्लेयर, उस समय भी 3-4 ही प्लेयर थे। तो ये ऐसे वो खाली ये लगा कि इसका जो रिसेशनरी पीरियड उस समय 3-3 साल में इंडस्ट्रियाँ चेंज होती थी। वो 2 साल, 3 साल बढ़िया कर रही है, फिर 2 साल खराब, 3 साल बढ़िया। तो ये बड़ा साइक्लिकल चलते थे। आज भी ऐसा ही है, लेकिन अब साइकिल के थोड़े से लंबे हो साइकिल अभी थोड़े लंबे हो गए। अभी उस समय बड़े शॉर्ट साइकिल रहते थे। हुँ। इकोनॉमी भी छोटी थी, लोग भी तो खाली मैंने पढ़ा कि हाँ, वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर में कुछ रिबाउंड हो रहा है कुछ, तो मैं खाली वो आर्टिकल पढ़ के मैंने खाली वो शेयर्स लिया, बराबर है कि ये इंडस्ट्री रिबाउंड हो रही है। और वो शेयर पी वाइज सस्ता था। पी का एक फॉर्मूला चलता था जो आज भी चलता है, हुँ। लेकिन अब और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज आ गए, उसमें पी सबसे बड़ा माना जाता है। तो ऐसे लगा कंपेरेटिवली शेयर चीप है। तो इस बोल के वो पंजाब ट्रैक्टर लिया गया और जितना भी था, जो भी पैसा उससे मैं था वो सारा का सारा, और अपनी आदत थी घर फूंक का तमाशा देखने की, तो जितना था सब उसमें डाल दिया। अच्छा। तो वो पंजाब ट्रैक्टर की कहानी वो संयोग से 4-5-7 गुना 8 गुना जो भी हुआ होगा फिर वो मेरे। और एसीसी का भी जैसे आपने बताया वो सीमेंट डिकंट्रोल का चक्कर बार बार आता था। तो अपने को खाली ये समझ में आ गया कि डिकंट्रोल को बहुत बड़ी चीज होती है, कि कभी भी किसी चीज में डिकंट्रोल होएगा तो शायद मार्केट ओपन हो जाएगा और उसके अंदर में डिमांड निकलेगी। ये फॉर्मूला समझ में आया खाली। तो इस बोल के वो जब सीमेंट, और इसमें मजे की बात है कि सीमेंट का डिकंट्रोल हुआ, उसके बाद में तेजी आई शेयरों में, उसके बाद में वापस मार्केट डूब गया सीमेंट का। ये ऐसे मेरे को डिस्टिंक्टली याद आता है मेरे को। उसके 2-3 साल बाद नई तेजी आई सीमेंट के अंदर। उस समय तेजी नहीं आई, जब डिकंट्रोल होने के बाद में तेजी आई। तो वो फिर मैं बॉम्बे में जब आया समझिए, तो उस समय जो भी फिर वो तो वो एसीसी का यहाँ पर चक्कर चालू हो गया था। अच्छा। हर्षद बाद में आया, हर्षद उसमें नहीं था। पहले वो सीमेंट में तेजी का माहौल, हाँ, तो उस समय क्या था आपने पूछा ना, तो वो सिंपल फॉर्मूला था कि सीमेंट के भाव सब नोट करते थे कि सीमेंट का भाव क्या है, बोले 120 रुपया बोरी का है। हाँ। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था कि समझो 50 लाख बोरी ये कंपनी बनाती है, तो हुँ। 50 लाख इंटू 10 रुपया भाव बढ़ गया, तो 50 लाख इंटू 5 लाख, और 5 लाख आप डेली का कमाते हो समझो 1 मिनट के लिए, तो आप इससे समझ लो आपके 15-20 करोड़ रुपया आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला से वो एसीसी लिया, अगर सबने लिया, उसमें मैंने कोई तीर नहीं मारा। उस समय एसीसी फैशनेबल हो गया था, हाँ। वो कि सभी के पास में है, कुछ ऐसा हो गया था जैसे अभी। तो वो वाला, तो वो संजोग से वो हुआ और फिर वो पहला मून शॉट था, वो 10 टाइम्स हुआ।